सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज आदमी पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है। और एक बात बताएं, आप किसी को बेड़ियों में बांध के रखो तो वो शायद बेड़ियां खोल के भाग जाए, लेकिन प्रेम की बेड़ियां यदि किसी पे पड़ गई हैं और प्रेम की बेड़ियां डालने के बाद प्रेमी को कह दो धूप में खड़े रहना साहब, लोहे की बेड़ियां टूट सकती हैं पर प्रेम का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। लोहे से ज्यादा मजबूती प्रेम में होती है, हाँ या ना? फिर इसलिए हम कहा करते हैं यदि बांधना ही है किसी को तो अपने प्रेम में बांधो। आज से कसम खाओ कि हम सबसे प्रेम करेंगे। अच्छा, अब आप कहें महाराज जी हम तो प्रेम करते हैं, सामने वाले को चूल्हे में जाने दो, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। हम प्रेम करें, वो ना करे ना, मत कर तू प्रेम। तू हमें गालियां दे, तू हमारे रास्ते में कांटे बो, पर फिर भी हम तेरे साथ प्रेम करेंगे, तेरे साथ अच्छा करेंगे। ये सिद्धांत लेके चल दो। यदि हमने भी आपने हमारे साथ बुरा किया और हमने भी आपके साथ बुरा कर दिया, यह समाधान नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को गालियां देते हैं तो जिससे आप गालियां देते हैं उसके अंदर गालियां बाद में पहुंचती हैं, पहले आपके भीतर से निकल रही हैं। पहले उस गालियों का प्रभाव आप पर पड़ता है, उसके बाद उस गाली का प्रभाव सामने पर बाद में पड़ता है। क्रोध करके पहले आप अपना खून गर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो सामने वाला प्रभावित होता होगा। तो क्यों आप अपना खून जला रहे हैं गुस्सा कर करके? इसलिए भागवत जी में लिखा है, गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सबसे प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम। आपकी इज्जत बढ़ गई, आपका सम्मान बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम भूल जाएं। आप जितने बड़े होते जाएंगे आपका संस्कार यह हो कि आप उतने नम्र होते जाएंगे, उतने सरल, उतने सहज, उतने मिलनसार। ये बताओ, कांटे का पेड़ अर्थात बबूल कभी झुका? बबूल कभी झुका? और आम झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि फलों से भरा है। बबूल क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कांटों से भरा है। जिनमें अच्छाइयां होती हैं वही झुकते हैं मेरी मां, जिनमें बुराइयां होती हैं वो थोड़ी झुकते हैं। इसलिए प्रेम, खूब प्रेम कीजिए सबसे। मैं सुन रहा था कि अंबानी, हमारे देश के अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी, आप सब जानते हैं। अंबानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो किसी ने बताया कि अंबानी की बेटी पढ़ने के लिए जब लंदन गई तो वहां कॉलेज में उस लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे बच्चे हैं तो अंबानी की बेटी ने कह दिया, मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूं, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है? मैं बड़े बाप की बेटी हूं, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, उड़ के जाती हूं, मुझे लल्लू पंजू ना समझना। जब ये बात अंबानी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को यह कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं हूं, तब यहां से अंबानी ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहा, बेटी तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ पढ़ाई पूरी करके। जब अंबानी को पता चला कि मेरी बेटी बड़े बाप का रौब दिखा रही है
तो उन्होंने अपने बेटी के लिए विमान नहीं भेजा। उसने पैसे बचाए और टिकट कटाई और फिर सबके साथ बैठकर सामान्य सीट में, नॉर्मल सीट में आई। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास सामान्य लोगों के बीच में बैठ के आई। किसी ने अंबानी से कहा, क्यों जी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अंबानी ने कहा, इसलिए ताकि इसे ये पता चले कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मजा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में इतना सुख नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार अंबानी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया, यहां आओ। वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा बुलाया और अपने बेटे से कहा, कान पकड़ो और वॉचमैन से उठक बैठक लगा के सॉरी कहो। अरे पापा ये क्या करा रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और मैं वॉचमैन के सामने। तब अंबानी जी ने कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता है। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ हमें बड़ा बनाता कौन है? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी इतने बड़े हो गए, उन्हें बड़ा बनाया किसने? भारत की आम जनता ने बड़ा बनाया। यदि भारत की आम जनता ही नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, सच्ची तो यह है कि उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान ना करना, छोटे व्यक्ति का नादर ना करना। पता नहीं वह व्यक्ति कब आपके किस काम पे आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को इतना संस्कार दो कि कभी आपकी वाणी से, आपके वचन से किसी का अपमान ना हो। मैं अपनी वाणी से, दिन भर आप लोग मिलते हैं, दिन भर आप लोग आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार में किसी को ऐसा शब्द ना कहूं जिससे उसका कम से कम 2000 लोग रोज मिलते होंगे। दास अनिरुद्ध लगभग 2000 लोगों से रोज मिलता है। 2 से 3000 लोगों से हम रोज मिलते हैं, लेकिन 3000 लोगों में एक भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा सा वृद्ध हो, मैं कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं रखता। यहां आया है, यदि उसकी होंठों पे मुस्कान आ जाए तो यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। यदि आप हमारे दरवाजे में आए हैं और यदि हमने आपको मुस्कुराते हुए यहां से विदा किया तो यही तो हमारा धर्म है, यही तो हमारा पुण्य है, यही तो हमारी कमाई है। आपकी होंठों पे मुस्कान लाना यही हमारी कमाई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, और यही संस्कार बच्चों को देना। ये नहीं कि तुम बड़े बाप की औलाद हो तो किसी को भी गालियां दोगे, किसी का भी अपमान करोगे। मैं कह चुका हूं, झाड़ू पोंछा करने वाले लोगों का भी सम्मान किया करो, अपमान किसी का ना हो। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी मजबूरियां। मैं कह चुका हूं, समय कब भिखारी बना दे और समय कब राजा बना दे, मैंने दोनों दिन देखे। इसलिए अपमान ना हो। जब मैं भिखारी था तब भी मुझे लोग अपमानित करते थे, वो अपमान करके चले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब तो वो सब बातें गईं, पर फिर भी मैं आज भी अपने आप को उसी जगह समझता हूं कि मैं वही हूं। और आपसे यही प्रार्थना करता हूं, किसी गरीब से गरीब आदमी का अपमान ना करना। उसका भी अपना मन है, उसका भी अपना विचार है, उसकी भी अपनी फीलिंग है, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। क्या फायदा हमें किसी का दिल दुखाने से? यदि दे सको तो मुस्कान देना, दे सको तो क्या देना? हाँ, मुस्कान देना। सबका सम्मान करना सीखो, सबका आदर करना, अपनी माँ का आदर, अपने पिता का सम्मान, अपने भाई का सम्मान, अपने बहन का सम्मान, अपने परिवार में सभी का सम्मान, पड़ोसियों का सम्मान। अरे भाई,
आप भले हमारे लिए कांटे बिछाएं, पर हमारे लिए, हम तो आपके लिए फूल बिछाए बैठे हैं। अब आपकी मर्जी, आप क्या बिछा रहे हैं। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। सच्ची कहता हूं माँ, यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो विधाता गवाह हैं, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और जो आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, आप मेहनत करते जाओ, ईमानदारी से चलते जाओ। यही लोग, चेहरे याद रखना, जो आज गालियां दे रहे हैं, कल आपके सामने फूल बिछाए खड़े होंगे ये आपके स्वागत के लिए। जरा समय आने दो, जरा समय का इंतजार कर लो। आएगा वो दिन जब ये तुम्हें गालियां देने वाले, मैं जानता हूं ये सब चीजें मेरे जीवन में हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। जो लोग मुझे गालियां दिया करते थे, अभी 4 दिन पहले एक मैया का फोन आया। वो मैया महू की धार नाका की मैया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, इंदौर में महू में एक धार नाका। वहाँ हम बहुत कथाएं किया करते थे। वहाँ बहुत प्रेमी लोग आज भी हैं जो आज भी कथा सुन रहे हैं और अभी भी सुन रहे होंगे। अभी 4 दिन पहले वहाँ से एक मैया का फोन आया और वो मैया रोती रोती बोली, गुरुजी हमें माफ कर दो। हमें आश्चर्य लगा, मैया आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो, आपने अपराध क्या किया है। हमें पता नहीं कि वो मैया का अपराध क्या था, पर उनका आज वर्षों बाद फोन आया, वर्षों बाद। आज 4 दिन पहले फोन आया। उन्होंने कहा, महाराज जी एक बार हमने आपको घर बुलाया, पर आपकी व्यस्तता थी और आप आ नहीं पाए, तो हमें गुस्सा आ गया था और हमने गुस्सा में कह दिया भाड़ में जाओ, मत आओ। बोले महाराज जी मेरे मुंह से आपके लिए ये शब्द निकल गए थे कि भाड़ में जाओ। आपकी व्यस्तता थी, आप आ नहीं पाए और मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। और वो शब्द मेरे अंदर गूंजता रहा कि मैंने क्यों कहा। हम अपने जीवन में चलते गए। आज जब वो मैया ने देखा कितनी माँओं की यहाँ सेवा हो रही है, ये दास रोज कथा सुना रहा है, तो मैया को लगा कि मुझे, वो अब बोली कि मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो मैं ये बोझ लेके मरना नहीं चाहती। उन्होंने एक सॉरी कह दिया। मैंने कहा मैया मुझे तो पता भी नहीं कि कब की बात है, आपने अपने मन में कह लिया होगा, हमें थोड़ी पता, हमें तो पता ही नहीं है। और हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। कभी समय नहीं होता तो भले आपसे ना मिल पाए, पर समय होता है तो आपसे मिलते हैं, सुनते हैं आपकी हर बात को। समय नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल है। उन्होंने सॉरी कहा। हमने कहा मैया जीवन में हम गलती करें और गलती का यदि हम प्रायश्चित कर लें, अर्थात गलती स्वीकार करके सॉरी कह दें, यही जीवन की सबसे बड़ी परिवर्तन की सबसे बड़ी दिशा है। हम अपने आप को यदि सॉरी कह दें, क्षमा मांग लें, हमने गलती की तो हम माफी मांग लें, बस खत्म, वो बोझ हल्का हो जाता है। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब लोग गलतियां तो करते हैं पर उस गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता यदि आप अपने रास्ते में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो तुम्हें गालियां देंगे कल वो भी आपकी स्तुति करेंगे यदि आप सही रास्ते पर हैं तो। इसलिए जमाना हमारे बारे में क्या कह रहा हम कभी नहीं सोचते। कई लोग हमें ये कह देते हैं, वो कह देते हैं, कह दो, तुम्हारा अपना मुंह है, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, कह दो। हम क्या करेंगे, किस किस के मुंह लगेंगे। हम अपना काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें। जो कभी देखते ना थे मोहब्बत की निगाहों से, आज वो मुझ पर मोहब्बत लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। क्यों?
आप अपने रास्ते पर चलते चलो, आपका अच्छा दिन जरूर आएगा। जीवन में सदा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में विशेष ध्यान नहीं,